समय कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। कि संकट की स्थिति जब आती है तो आपको बहुत गंभीर व्यक्ति बनाती है, आपको पूरी दुनिया की शक्ल दिखाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़े हैं। तो ये अगर संकट आपके साथ जीवन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से अंदर से मजबूत रहिए, बस आइडेंटिफाई करते जाओ कौन अपना है कौन पराया है। और समय समय की बात है, वो संकट जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों के, कुछ संकटों के हल समय के ऊपर छोड़ दो आप, 100% उसके समाधान होंगे और हुए। ये जो बात बोल रहा हूं तो ये बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूं कि ये चीजें हमारे से गुजरी है। समय कम पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है। और ये सबका आता है, आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा। समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना आप। धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। तो कभी पता नहीं चलेगा, गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है। और ये सबका आता है। आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा। समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना आप। धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। तो कभी पता नहीं चलेगा, गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर 2014-15 की बात होगी। मेरे घर का नीलामी नोटिस निकला, लोन लिया हुआ था, पैसे दे नहीं पाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुर्की का आदेश निकाला। 20 लाख रुपए का उस समय था। मैंने कहा 20 लाख रुपए, अपना तो बढ़िया ग्रुप है, 50-50 हजार करेंगे तो भी मैं कल इसको पैसे दे दूंगा। मुझे पता नहीं था लोनिंग के बारे में, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं आईएएस मेंस के एग्जाम देने गया हुआ था, तो पीछे पता चला कि भाई पुलिस आई है और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने मेरे मोबाइल से एक मैसेज बनाया और मेरे जितने भी साथी जो अच्छे जगह पे थे, मतलब दे सकते थे पैसे, उन सबको मैसेज किया कि आप हेल्प कर लो, मेरा घर बच जाएगा। क्योंकि मैं चेक साइन करके दे सकता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, समय पे आपको लौटा दूंगा। समय कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। और आप बहुत वास्तविक, ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो ठीक बोल रहा हूं। एक दिन बाद भी एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं आपकी मदद करता हूं। उस समय समझ में आया कि कौन किसका है। व्यक्ति का घर जा रहा है, आप 25,000 रुपए नहीं दे सकते, जिसकी सैलरी आपकी 40 से ऊपर है सबकी। तब एक आदमी जिसको कहा भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया उसको, मैंने कहा खुद बेचारा संघर्ष कर रहा है। रात को फोन आता है कि गड़बड़, उदास क्यों है, क्या हुआ, पेपर खराब हुआ आईएएस मेंस वाला। मैंने वो तो हर साल ही खराब हुआ है, ये टेंशन की बात है। मैंने कहा यार इस बार पेपर का मैटर नहीं है, इस बार मैटर ये है। तो मेरे को तो नहीं कहा, मेरे को खुद को भी पता चला। मेरे से घर वालों ने बात छुपा के रखी कि यार ये परेशान होगा, इसकी तैयारी है, मेंस दे रहा है, मैं व्यवस्था कर, भले कहीं से। वो आदमी पैसे लेके, और दूसरे दिन सुबह 2014-15 की बात होगी, मेरे घर का नीलामी नोटिस निकला, लोन लिया हुआ था, पैसे दे नहीं पाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुर्की का आदेश निकाला। 20 लाख रुपए का उस समय था। मैंने कहा 20 लाख रुपए, अपना तो बढ़िया ग्रुप है, 50-50 हजार करेंगे तो भी मैं कल इसको पैसे दे दूंगा। मुझे पता नहीं था लोनिंग के बारे में, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं आईएएस मेंस के एग्जाम देने गया हुआ था, तो पीछे पता चला कि भाई पुलिस आई है और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने मेरे मोबाइल से एक मैसेज बनाया और मेरे जितने भी साथी जो अच्छे जगह पे थे, मतलब दे सकते थे पैसे, उन सबको मैसेज किया कि आप हेल्प कर लो, मेरा घर बच जाएगा। क्योंकि मैं चेक साइन करके दे सकता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, समय पे आपको लौटा दूंगा। समय कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। और आप बहुत वास्तविक, ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो ठीक बोल रहा हूं। एक दिन बाद भी एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं आपकी मदद करता हूं।
उस समय समझ में आया कि कौन किसका है। व्यक्ति का घर जा रहा है, आप 25,000 रुपए नहीं दे सकते, जिसकी सैलरी आपकी 40,000 से ऊपर है सबकी। तब एक आदमी जिसको कहा भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया उसको, मैंने कहा खुद बेचारा संघर्ष कर रहा है, रात को फोन आता है कि गड़बड़ उदास क्यों है, क्या हुआ, पेपर खराब हुआ IAS मेंस वाला। मैंने वो तो हर साल ही खराब हुआ है, ये टेंशन की बात है। मैंने कहा यार इस बार पेपर का मैटर नहीं है, इस बार मैटर ये है। तो मेरे को तो नहीं कहा, मेरे को खुद को भी पता चला। मेरे से घर वालों ने बात छुपा के रखी कि यार ये परेशान होगा, इसकी तैयारी है, मेंस वेंस दे रहा है। तो मैं व्यवस्था भले कहीं से करूं। वो आदमी पैसे लेके और दूसरे दिन सुबह बाड़मेर पहुंचता है। 16 लाख रुपए केस उसको दिए बैंक वाले को, 4 शेष बचे। उसको कहा कि इसके फोन नंबर काट गणपत सिंह के, मेरे इसमें लिख और अगली किस्त मैं दूंगा, इसको फोन नहीं करेगा। मेरा घर बच गया। और उसकी बात से लेके उस व्यक्ति के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मैं आज नाम नहीं लूंगा वहां पे, क्योंकि फिर क्या है, कुछ चीजें फिनेंशियली खूब सारी चीजें हो जाती है कि भाषण हमारे लोग बच्चे कम सुनते हैं आजकल, दूसरे लोग ज्यादा सुनते हैं। तो क्या है कि कई बार बाधा बड़ी होती है, इसलिए कई बार दोस्तों ने कहा कि मैं 9 मत लियो, भाऊ पे 9 ले, मोरे मधुकराई गिर गए। तो अब मैं क्या है आजकल थोड़ा कम नाम लेता हूं। उस दिन मुझे बात समझ में आई कि संकट की स्थिति जब आती है तो आपको बहुत गंभीर व्यक्ति बनाती है, आपको पूरी दुनिया की शक्ल दिखाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़े हैं। और फिर जिंदगी इतनी सरल हो जाती है, क्योंकि ये फोगट के फालतू के रिश्ते ढोए नहीं जाते जो काम के भी नहीं है। जब आप संकट में हो, जब आपका साथी काम नहीं करता है, जब आपका वो फोन उठाना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे आदमी को उसी दिन रास्ते से हटाओ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के ऊपर एक भार है, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। क्या गुडी बाबड़ी गुडी है ही कहीं को लगा, तो भी वो आदमी कम से कम सुबह शाम आएगा कि मुंह थारे बढ़ो। एटलीस्ट ऐसी व्यक्ति को भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये अगर संकट आपके साथ जीवन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से अंदर से मजबूत रहिए। बस आइडेंटिफाई करते जाओ कौन अपना कौन पराया, और समय समय की बात है वो संकट जाएगा। क्योंकि कुछ प्रश्नों के, कुछ संकटों के हल पैसे लेके और दूसरे दिन सुबह बाड़मेर पहुंचता है। 16 लाख रुपए केस उसको दिए बैंक वाले को, 4 शेष बचे। उसको कहा कि इसके फोन नंबर काट गणपत सिंह के, मेरे इसमें लिख और अगली किस्त मैं दूंगा, इसको फोन नहीं करेगा। मेरा घर बच गया। और उसकी बात से लेके उस व्यक्ति के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मैं आज नाम नहीं लूंगा वहां पे, क्योंकि फिर क्या है, कुछ चीजें फिनेंशियली खूब सारी चीजें हो जाती है कि भाषण हमारे लोग बच्चे कम सुनते हैं आजकल, दूसरे लोग ज्यादा सुनते हैं। तो क्या है कि कई बार बाधा बड़ी होती है, इसलिए कई बार दोस्तों ने कहा कि मैं 9 मत लियो, भाऊ पे 9 ले, मोरे मधुकराई गिर गए। तो अब मैं क्या है आजकल थोड़ा कम नाम लेता हूं। उस दिन मुझे बात समझ में आई कि संकट की स्थिति जब आती है तो आपको बहुत गंभीर व्यक्ति बनाती है, आपको पूरी दुनिया की शक्ल दिखाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़े हैं। और फिर जिंदगी इतनी सरल हो जाती है, क्योंकि ये फोगट के फालतू के रिश्ते ढोए नहीं जाते जो काम के भी नहीं है। जब आप संकट में हो, जब आपका साथी काम नहीं करता है, जब आपका वो फोन उठाना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे आदमी को उसी दिन रास्ते से हटाओ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के ऊपर एक भार है, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। क्या गुडी बाबड़ी गुडी है ही कहीं को लगा, तो भी वो आदमी कम से कम सुबह शाम आएगा कि मुंह थारे बढ़ो। एटलीस्ट ऐसी व्यक्ति को भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये अगर संकट आपके साथ जीवन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से अंदर से मजबूत रहिए। बस आइडेंटिफाई करते जाओ कौन अपना कौन पराया, और समय समय की बात है वो संकट जाएगा। क्योंकि जब समय नहीं होता है ना, तब हमें शांत रहना चाहिए। ये सब समय का खेल है। आज हमारा टाइम चल रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। जब हमारा टाइम नहीं था तो हम भी चुपचाप बैठ रहे थे। क्या गुड्डी है कहीं कौन बोलो कि पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है। और ये सबका आता है। आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा, आएगा। समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना। आप धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आप गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। ये सेटबैक जिंदगी में आने चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वैसे भंवर आए हुए हैं ना, किसी के शारीरिक रूप से, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के आर्थिक रूप से, किसी के कोई धोखे के रूप में,
तो मान के चलिए कि ये सही हो रहा है। एटलीस्ट आपको इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है। पर जब समय नहीं होता है ना, तब हमें शांत रहना चाहिए। ये सब समय का खेल है। आज हमारा टाइम चल रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। जब हमारा टाइम नहीं था तो हम भी चुपचाप बैठ रहे थे। क्या गुड्डी है कहीं मत बोलो कि पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है। और ये सबका आता है। आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा। आएगा, समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना। आप धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आप गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं इसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। ये सेटबैक जिंदगी में आने चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वैसे भंवर आए हुए हैं ना, किसी के शारीरिक रूप से, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के आर्थिक रूप से, किसी के कोई धोखे के रूप में, तो मान के चलिए कि ये सही हो रहा है। एटलीस्ट आपको इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है।